की, उसकी भनक दिल्ली तक गूंजी और अब जवानों को उनकी बहादुरी को लेकर सम्मान किया जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तारीख 16 अप्रैल 2024। जगह कलपर हापाटोला का जंगल। मुठभेड़ में 29 नक्सली ढेर। ये वो तारीख थी जब नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने बड़ा प्रहार किया। लाल आतंक का डट कर सामना करते हुए जिस तरह हमारे जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ऑपरेशन चलाया और नक्सलियों के छक्के छुड़ाए, अब उसका परिणाम है कि उन जवानों की बहादुरी को सम्मान से नवाजा गया है। 182 जवानों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है, जिसमें कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला सहित 57 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और कांकेर जिला पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अप्रैल 16, 2024 को जो एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं, जिनके ऊपर करीब 1 करोड़ 80 लाख का इनाम घोषित था, उस समय तक ये सबसे बड़ा एनकाउंटर है। और इसमें 29 नक्सली मरे, जिसमें बहुत बड़े बड़े नक्सली भी शामिल थे। इस कारण कांकेर जिले में नक्सल गतिविधियों पर बहुत कंट्रोल आया है और तुरंत उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें किसी प्रकार का घटना नहीं हुआ है। इस कारण ये एनकाउंटर का बहुत महत्व रहा है और इसी का रिकग्निशन में केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन में शामिल 60 लोगों को और बाकी लोगों के लिए भी वीरता पदक के लिए अनुशंसा की गई है। बता दें कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के ठीक पहले कांकेर जिले के कलपर हापाटोला के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को कलपर हापाटोला के जंगल में बड़ी तादाद में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी। अधिकारियों ने मिलकर ऑपरेशन लॉन्च किया और इस बड़ी मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ में नक्सलियों से कई ऑटोमेटिक हथियार समेत कई और सामान बरामद किया गया था। इस मुठभेड़ में जवानों ने 1 करोड़ 80 लाख के इनामी नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें डीवीसीएम शंकर राव, राजिता, ललिता सहित कई बड़े कैडर के नक्सली मारे गए थे। नक्सल इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जब टीसीओसी के दौरान पहली बार नक्सलियों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा, क्योंकि जवानों के लिए यह महीना काफी चुनौती भरा रहता है। नक्सलियों का टीसीओसी यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलता है। इस दौरान नक्सली योजना बनाकर जवानों पर हमले करते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी कि 26 अप्रैल 2024 को जब प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना था, ठीक उससे 3 दिन पहले 16 अप्रैल को कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के कलपर और हापाटोला के जंगल में एक भीषण मुठभेड़ हुई थी। नक्सलियों और जवानों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में लगभग 29 छोटे और बड़े कैडर के माओवादी मारे गए थे। शंकर राव का भी नाम था, ललिता का भी नाम था। ये शंकर राव काफी हार्डकोर नक्सली था, जिसे जवानों ने बड़ी ही सूझबूझ और अपने साहस का परिचय देते हुए 29 माओवादियों के साथ उसे भी ढेर कर दिया। लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए के माओवादी मारे गए, जो कि देश के लिए एक बेहद बड़ी खबर थी। देश भर की सभी निगाहें टीवी स्क्रीन पर लगी हुई थी कि आखिर कांकेर जिले के बस्तर इलाके में इतनी बड़ी मुठभेड़ में आखिर जवानों ने कैसे अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए इतने बड़े एनकाउंटर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसमें बात दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में गृह मंत्रालय में एक हिसाब से धमक पुलिस विभाग के कांकेर की दिखने को मिली और कांकेर जिले के लिए खुशखबरी ये है कि गृह मंत्रालय द्वारा दक्षता पदक के लिए अब कांकेर जिले के लगभग 58 पुलिस अधिकारियों के नाम, कर्मचारियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें कांकेर के पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला, पखांजूर के एडिशनल एसपी प्रशांत शुक्ला, इसके अलावा पखांजूर के जो टीआई हैं उनका भी नाम है, साथ ही साथ अन्य जवानों के भी नाम हैं जो कि दक्षता पदक से सम्मानित किए गए हैं। ये गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं
पूरे कांकेर जिले के लिए हर्ष की बात है कि कांकेर जिले के 58 अधिकारी कर्मचारी इस पदक से सम्मानित हुए हैं। बड़ी भीषण मुठभेड़ में माओवादियों को मार गिराने के लिए, इन अदम्य साहस के लिए ये पदक जो है, ये पुरस्कार जो है उन्हें दिया जा रहा है, जो कि कांकेर जिले के लिए बेहद गौरव की बात है। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर।